Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the One Path. How you all are doing? I hope your preparation is going well. So today's session is of mains answer writing of your optional paper. But before moving ahead, there is an announcement for you. As you know, HPFS exam is around the corner. You just have 40 days in hand. So आपका फोकस अब पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए. And for this purpose, Learning Himachal is providing you with full length tests. And along with this, all the candidates who have cleared prelims can reach out to us for mains mentorship program. So without further ado, let's get started. So today's question is briefly describe different possible energy sources in Himachal Pradesh. Very simple, straightforward question. ठीक है? क्या बोल रहा है? जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम चीज मिस कर जाते हैं दैट इज योर डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज, जो हैं भी नहीं, जो फ्यूचर में पॉसिबल है कि हो सकते हैं, हमें वो भी डिस्कस करना है. ठीक है. ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश. ओके. नाउ आपको पूछे हैं क्या? एनर्जी सोर्सेज. तो हिमाचल में कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं? सोचो. वाटर की बात कर सकते हो आप. एनर्जी सोर्सेज कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट की जा सकती है? वाटर है, सन है, विंड है, और देन आपका बायोमास है, देन आपका हॉट स्प्रिंग्स हैं, राइट. एंड आप हाइड्रोजन की भी बात कर सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज की भी बात कर रहा है, राइट. अब वाटर से क्या हो रहा है? हाइड्रो पावर जनरेशन. ठीक है. आप उसके बारे में थोड़ा डेटा कोट कर दो कि कितना पोटेंशियल है हिमाचल के पास और आप कितना यूज कर पा रहे हो. ठीक है. प्रोजेक्ट्स के नाम बता दो. भाखा नंगल हो गया, नाखा झाकड़ी हो गया. ठीक है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दो इसकी. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, 8 मार्कर बनाना है आपको. सोलर एनर्जी का बता दो. तो सोलर एनर्जी जो है, आपका हाई इंसोलेशन कहाँ मिलेगा आपको? अपर रीजन में, लाइक लाहौल स्पीति हो गया. ठीक है. किन्नौर वाला एरिया होगा. लोअर रीजन में आओगे तो उतना हाई इंसोलेशन नहीं है, तो वहां पे आप सोलर एनर्जी जनरेट करने का या सोलर पावर यूज करने का उतना स्कोप है नहीं. ठीक है. सोलर एनर्जी जो जनरेट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो आप अपर एरिया में ही कर सकते हो. ठीक है. बाकी थोड़ा बहुत तो सोलर रूफटॉप्स और सोलर प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसके हिसाब से यूज की जा सकती है. ठीक है. इसका भी आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो अकॉर्डिंग टू हिमाचल, नॉट अदरवाइज, क्योंकि हिमाचल का टेरेन अलग है. ठीक है. यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है. उस हिसाब से बतानी है. देन विंड का आ जाता है. विंड एनर्जी भी है, लेकिन उतना पोटेंशियल विंड एनर्जी का हिमाचल में है नहीं, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, लो विंड स्पीड है. एंड विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए यू नीड हाई स्पीड. तो लिमिटेड पोटेंशियल तो है, लेकिन वाइड उस पे देखें तो उतना पोटेंशियल है नहीं. बट यस, लिमिटेड पोटेंशियल है, तो हमें पॉसिबल सोर्सेज बोला है, तो वी विल राइट इट इन द आंसर, वी विल मेंशन. ठीक है. देन कम्स दी बायोमास एनर्जी. देखो, हिमाचल इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, राइट. एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत होता है, तो एग्रीकल्चर वेस्ट भी बहुत ज्यादा जनरेट होता है. ठीक है. फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट रेजिड्यू भी बहुत है. हम एनिमल्स को पालते हैं. ठीक है. हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम फार्म कर रहे हैं, तो वहां से जो डंग आ रहा है उसको यूज किया जा सकता है. ठीक है. तो बायोमास एनर्जी एज एन एनर्जी भी यूज किया जा सकता है. फॉर दैट मैटर आप इसको हाउस होल्ड के लिए ही क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ठीक है. कुकिंग पर्पजेस के लिए ही क्यों नहीं यूज कर रहे हो, बट आप यूज कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ सोर्स, बायोमास एनर्जी सोर्स. अच्छा, हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट करने. जियोथर्मल एनर्जी. आप जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट कर सकते हो. कहाँ कहाँ है आपके जो मेजर हॉट स्प्रिंग है, नॉट स्मॉल वन, लाइक मणिकरण. ठीक है. आपका ताता पानी हो गया. ये पोटेंशियल रखते हैं. अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए इस एरिया को, तो वी कैन हैव अ ग्रेट पोटेंशियल कि एटलीस्ट आपका हिमाचल में तो वो यूज हो सके. ठीक है. तो ये एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये वाला साइड. वन मोर थिंग, हमारे
वेस्ट से एनर्जी बनाने वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाउन्स हो गए हैं अब, राइट। धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया, ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट बहुत अक्यूमुलेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी भी आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बता सकते हो, करंट स्टेटस क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये बता सकते हो। क्योंकि उसने पॉसिबल बोला था, तो उसमें क्या है, ये एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा ये हिमाचल में। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये, बट इट कैन बी डन, क्योंकि हम इतना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो वी कैन थिंक अपॉन दिस। सेम फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, वी कैन ऑल्सो थिंक अपॉन हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट पे भी हम जा सकते हैं कि हाइड्रोजन को भी एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज कर सकते हैं, बट ये भी क्या है, फ्यूचरिस्टिक वे में आप सोचोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वाटर पे ही आए फिर से, तो वाटर में ही माइक्रो या फिर आपके पिको हाइडल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, माइक्रो एंड पिको हाइडल प्रोजेक्ट्स, तो आप इनके बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। दीज ऑल वर दी एनर्जी सोर्सेज, क्या क्या है, एक तो आप हाइड्रो पावर पे चले जाओ, ठीक है, कॉमन वन हाइड्रो पावर। देन आप चले जाओ अपना विंड पावर पे चले जाओ, सोलर एनर्जी पे चले जाओ, बायोमास पे चले जाओ, हॉट स्प्रिंग्स पे चले जाओ, है ना। ये सब पे जाके आप क्या कर सकते हो, पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज बता सकते हो हिमाचल में। अगर आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल है, हमारे क्वेश्चन में पूछा हो तो पॉसिबल कौन कौन सी सोर्सेज है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में है, ठीक है। बट एनर्जी सोर्सेज ही लिखना है, ठीक है। Let's see the model answer. Himachal Pradesh, due to its topography, rivers, and forest cover, has immense renewable energy potential. Intro दे दिया छोटा सा। Hydropower, the backbone of state's energy. Estimated potential 27,000 megawatt. Major rivers like Satluj, Byas, Ravi enables large and small hydro projects. Solar energy, high altitude region like Lohal, Spiti, Kinnaur receive strong solar radiation. Rooftop and off-grid solar system are being promoted. Biomass, pine needle, agriculture waste, forest biomass offer potential for biobriquettes and biogas plants. Wind energy, moderate potential in ridgeline areas being explored for hybrid use. Geothermal and waste to energy, ये क्या है, emerging, इसने एक में ही डाल दिया. Thermal springs, example Manikern, and urban waste in Shimla offer scope for pilot project. Waste to energy, municipal solid waste in Shimla, Mandi solar holds scope for such plants for urban clusters. Hydrogen energy, again futuristic, can be explored using surplus hydroelectric power. Himachal Pradesh can become a model for diversified, clean and decentralized energy generation. Done. ये जो ऊपर वाला पॉइंट है आपका सिक्स्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, इसको सेपरेट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये इसने मर्ज कर दिया एंड अगेन आगे पॉइंट ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात कर सकते हो, न्यूज में काफी रहा था, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन आप मेंशन कर सकते हो अगर आप इंकलकेट करना चाहते हो इसमें। इसके अलावा अगर आप सोचो तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट बायोफ्यूल जनरेशन, ठीक है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वेस्ट से आएगा, फ्रूट्स आप इतने सारे प्रोड्यूस करते हैं हिमाचल, हिमाचल जो है ना, फ्रूट बास्केट है ये। तो हॉर्टिकल्चर वेस्ट से आप बायोफ्यूल, इथेनॉल जनरेशन प्रोडक्शन का सोच सकते हो, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट हॉट स्प्रिंग्स, तो हमने बात कर ली। देन आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा तो मुझे नहीं समझ आता कि हिमाचल में कोई और एनर्जी सोर्स है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास कोई और एनर्जी सोर्स आपके दिमाग में आ रहा है जो पॉसिबल है, फ्यूचरिस्टिक है, हिमाचल में पॉसिबल है, तो डू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड फ्रॉम माय साइड, this has answer is done, and try writing it on your own, ठीक है। So that's it for the day. For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a nice day.